आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ जी, शेर सिंह भाई जी, अभी मुरली स्टार्ट करते हैं। और हम कल के ज्ञान मुरली की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बाबा ने कहा कि हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को अब पावन बनाना ही है। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। और बाबा ने आगे फिर कहा है कि स्नेह से उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुखों की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए आप बच्चे। बाबा आगे भी कहते हैं कि स्व परिवर्तन के लिए स्व स्थिति, स्व उन्नति के प्रति अटेंशन भी दे रहे हैं और दिला भी रहे हैं। उदाहरण ब्रह्मा बाबा के लिए बताया कि चलते फिरते कृष्ण का अनुभव होता था और शक्तियों को देविया आई यही बोल निकले। अलौकिक, ये अलौकिक व्यक्ति हैं। और सेवा में भी यही अनुभव करते रहना कि यही गोल्डन जुबली मनाना है। आगे भी मीठे बाबा कहते हैं कि अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात स्वरूप, निरंतर बाप, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो, यही समर्पण समारोह मनाओ। आगे बाबा कहते हैं कि स्व के बदले सेवा में लगाना, अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त करना है। तो अभी अपने प्रति समय लगाने का समय भी परिवर्तन करो। अभी सेवा में मगन होकर विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो, तो स्व कल्याण इसमें ही समाया हुआ है। बाबा आगे भी बताते हैं कि समस्याएं समाधान स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अभी स्वयं के संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ, अब युद्ध में समय नहीं लगाओ। अभी आपको करना क्या है बच्चे, कि विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो, तो दुश्मन स्वतः ही भस्म हो जाएगा। आगे भी बाबा कहते हैं कि दान दो, वरदान दो, अविनाशी लंगर लगाओ। समय बहुत कम है और सेवा सबकी करनी है। तो अगर सबकी सेवा करेंगे तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और हर आत्मा की मुक्ति और जीवन मुक्ति हमको देनी है। ये रास्ता भी आगे क्लियर हो जाएगा। आज की मुरली में बाबा ने बताया, जो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बाप दादा बताते हैं कि आदि से अब तक परिवर्तन करने का मूल संस्कार वही एक ही होता है। वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। तो अभी क्या करना है, बाबा कहते हैं कि अब अविनाशी शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता के इमर्ज करो, तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। आगे बाबा कहते हैं कि अभी बेहद की सोचो, बेहद के कार्य की सोचो। बाबा ने हमें वरदान दे दिया है कि साथ रहना है और साथी बनना, यही विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि स्वयं बाप के चरित्र और साथ साथ चलने वाली आत्माएं आप हो। फिर बाबा कहते हैं कि आगे हर बात में बच्चों को रखा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने। तो ये ब्रह्मा बाबा का चरित्र था और इस वजह से बाबा हर बात में नंबर 1 बन गए। फिर बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन आप बच्चों को क्या करना है, आपको विशेषताओं का दान करना है। तो जितना जिसको संपूर्ण फरिश्तों का अनुभव होगा, वह समझो कि मणका माला में पिरोया जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि मोल्ड होना अर्थात सबका प्यारा बनना। तो अभी हम आगे मुरली बाबा के ही शब्दों में बाबा ही हमें सुना रहे हैं
हम पांडव भवन में बैठकर बाबा के साथ मुरली सुनेंगे। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए, 50 years हो गए, चाहे एक माना हुआ, और लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्याएं बनकर आता है। बाबा उदाहरण देते हैं कि मानो दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, व किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। और बाबा आगे भी बताते हैं कि किसी का अपने को और ही ज्यादा होशियार समझने का संस्कार है। तो बाबा इस तरह से थोड़े एग्जाम्पल दिए। तो बाबा इसको बता में भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता है, एक ही संस्कार है, लेकिन वो अलग अलग माया के रूपों में आता है। चाहे 50 वर्ष लगा हो, चाहे 1 वर्ष लगा है, इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन के आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया है आप बच्चों ने। तो और समय ही नहीं लगाया, शक्ति भी बहुत उसमें आपने लगाई। तो अभी क्या करना है बच्चों आपको? अब शक्तिशाली संस्कार कौन कौन से हैं? दाता, वरदाता के इमर्ज करो कि हम दाता हैं, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है, और हमें वरदान देना है। इस आदि की आत्माओं को मेहनत ना करना पड़े, अपनी शक्तियों से उनको वरदान देना है। तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः ही समाप्त कर देगा। तो जब हम दूसरों को देंगे तो हमारे अंदर जो संस्कार कमजोर हैं तो वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा उस संस्कार के लिए? बाबा कहते हैं कि आप जो सेवा करोगे उससे जो फल मिलेगा, और उस फल की शक्ति से वो संस्कार समाप्त हो जाएगा। बाबा उदाहरण देते हैं कि अनुभव ही है, अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं। जब आप सेवा में खुशी का अनुभव करते हो तो समस्या अपने आप पता ही नहीं चलती कि समस्या भी कुछ थी, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं। हर सेकेंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा। या लंगर यानी कि जो लगातार निरंतर आती ही रहती है। हम निरंतर अपने संकल्पों में समस्याओं को जब इमर्ज करते रहते हैं तो लंगर की तरह वो जो आती रहती हैं उनसे हमारा किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो। हमें निमित्त बनकर उनका सहारा बनना है। तो क्या होगा? कमजोरियां का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं समझा अभी क्या करना है? जी बाबा। बाबा आगे बताते हैं कि अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य का सोचो। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। वैसे भी भक्ति में यह नियम होता है कि कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। तो कमी को दान नहीं करने के लिए कहते हैं, बल्कि आप सभी जानते हैं कि उस कमी को किस तरह से हम उस कमी पर विजय पाए, वो संस्कार को दान करने के लिए कहा जाता है। तो दान करने से देना देना हो जाता है। समझा गोल्डन जुबली क्या है? बाबा और भी बताते हैं कि सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो, सेवा के
50 वर्ष 50 ईयर्स पूरे हुए, अभी यह नया मोड़ लो, क्योंकि 50 साल हो गए तो अभी आपको ये तरीका बदली करो। छोटा बड़ा एक दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप हो। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन हो जाता है। जब 50 वर्ष के होते हैं तो थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो मोड़ गोल्डन जुबली अर्थात कितने जुबली, संपन्न बनने की जुबली। तो बाबा गोल्डन जुबली के लिए बता रहे हैं कि आप कितना परिवर्तन हुआ उसकी जुबली मनाओ और कितने संपन्न बने। आपने अपने कमजोर संस्कारों को कितना, उन पर विजय पाई। अभी पर हम बाद में लेंगे। बाबा कहते हैं कि गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात है। यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों विशेष पार्ट है। हम ब्रह्मा बाबा के साथी भी थे और साथ भी रहे। तो हम आत्माएं तो नहीं, लेकिन जो उस समय विशेष आत्माएं थी उनके लिए बाबा बताते हैं कि साथ भी रहे और फिर जहां तक जीना है वहां तक स्थिति से भी बाप समान साथी बनकर रहना है। वो आत्माएं तो प्रत्यक्ष में थी, लेकिन अभी भी हमें बाबा अव्यक्त रूप में से पालना देते हैं कि बाबा हमारे साथ में ही है। और हम सभी अनुभव करते हैं कि जिस भी घड़ी बाबा को याद करो, बाबा हमें कहते हैं कि बाबा आप मुझे बुलाओ और मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। तो हम इस तरह से अनुभव करते हैं, यानी बाबा अभी भी हमारे साथ में है, सम्मुख है और साथी बनकर हमारे साथ में रहना है। तो बाबा कहते साथ में रहता, तो बाबा कहते हैं कि तो साथ रहना और साथी बनना यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। बाबा कहते हैं कि शुरू से ही मिला है और अंत तक ये वरदान आपके साथ ही रहेगा। बाबा आगे कहते हैं कि स्नेह से जन्म हुआ आप बच्चों का, ज्ञान तो पहले नहीं था, स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। बाबा कहते हैं कि जैसे आप स्नेह से पैदा हुए वही स्नेह अभी अन्य आत्माओं को देना है। उनको ज्ञान आप दोगे तो वो अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन स्नेह दोगे तो वो बाबा के बच्चे बनेंगे, फिर ज्ञान भी समझ लेंगे। तो जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। तो इस तरह से अभी बाप को प्रत्यक्ष करना है कि बाप का चित्र आपसे ही दिखाई दे और आपकी चलन से बाप का चरित्र भी दिखाई दे। बाबा आगे कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या है, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए। तो आप जो बाबा से आपको श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत पर जितना सही सही चलेंगे तो वो चलन आपका चरित्र दिखाएगी कि ये बाप का चरित्र है, बाप कैसे थे। क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। बाबा हमको और क्लियर करते हैं कि आप ही वो आत्माएं हो जो बाप को चरित्र को देखा है और साथ साथ में चरित्र में उस चरित्र को आप अपने जीवन में लाने लाया है आपने, और उस पर आप उसकी धारणा स्वरूप बनकर उस पर चल भी रहे हो। चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाप के चरित्र नहीं है। देखो ब्रह्मा बाबा की कितनी निरहंकारिता है कि वो जो चरित्र हुए वो केवल बाप का ही नहीं है, गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के चरित्र हैं। जैसे कृष्ण के कहते हैं ना कि कृष्ण के साथ गोपिकाएं थी, तो हम भी अपने श्री कृष्ण की गोपिकाएं हैं। तो वो गोपी वल्लभ और हम गोपिकाओं के ही चरित्र हैं। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया, सदा आगे बच्चों को रखा। तो आगे रखना यह चरित्र हुआ। ब्रह्मा बाबा का यही चरित्र था, उन्होंने सदा बच्चों को आगे रखा। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे, तो आप बच्चों को भी क्या करना है कि हमेशा पहले मैं नहीं, पहले आप। तो दूसरों को जब आगे रखेंगे तो कभी मैं आगे रहूं यह संकल्प बाप ने नहीं किया, इसमें भी सदा त्यागी रहे। तो क्या हुआ, इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा और आगे का फल मिला। जब बाबा ने इसको आगे रखा तो बाबा भी क्या हुआ,
नंबर वन हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना, क्योंकि उन्होंने सभी को पहले आगे किया। ये पहले बच्चों का, पहले बच्चों को, बच्चों के लिए। तो अभी आपको समझ में आता है कि क्यों बना ब्रह्मा बाबा नंबर वन, क्यों बना? आगे रखना ही आगे होना, इसी त्याग भाव से, क्योंकि बाबा ने सबको आगे रखा। तो जब सबको आगे रखा तो आगे नंबर वन बना। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना। उन्होंने संबंध का ही त्याग नहीं किया। आपने वैभव भी, आप सभी को पता है कि उन्होंने, बाबा ने 5 बहनों का ट्रस्ट बनाकर अपनी सारी संपत्ति उनके नाम पर विल कर दी थी। तो उन्होंने बाबा वही बता रहे हैं कि केवल संबंध का त्याग नहीं किया, वैभव अपनी दौलत का भी त्याग नहीं किया, लेकिन हर कार्य में जो भी कार्य किया, और यहाँ तक कि संकल्प में भी, उनके संकल्प में भी यही था कि औरों को आगे कैसे बढ़ाएं। यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान से को मिटा देना। बाबा क्लियर कर रहे हैं कि बाबा ने स्वयं के भान को ही खत्म कर दिया था। मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हैं। डायरेक्ट पालना की शक्तियां कम नहीं है। वही पालना अभी औरों को की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। तो बाबा कहते हैं कि जो बाबा से आपको इस तरह की पालना मिली, बाबा के चरित्र को देखा कि बाबा किस तरह से त्याग उन्होंने किया, और त्याग के आधार पर ही बाबा को नंबर वन मिला, संकल्प तक भी त्याग किया। तो इस तरह से इस बाबा के चरित्र को अब हम बच्चों को प्रत्यक्ष करना है। वैसे तो विशेष हो ही, महिमा और करते हैं, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पार्ट बजाए कोई ओम शांति। आवाज आ रही है भाई? जी जी हाँ, अभी आई है, हाँ, बीच में आपकी आवाज ड्रॉप हो गई। बीच में, हाँ, नेट गड़बड़ हो गया था। तो बाबा कहते कि वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो, जो आपको बाबा से पालना मिली। बाबा ने हमें बता दिया कि आप विशेष हो, तो अभी अपनी विशेषताओं का आपको दान करना है। बाप के साथ पार्ट बजाना ये कोई विशेषता नहीं है, लेकिन विशेषताएं तो बहुत हैं। लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं तो आपकी विशेषताएं। बाबा और भी बताते हैं कि आप ब्रह्मा समान कहते हैं ना कि हम बाप समान कर रहे हैं। तो अभी बाप की जो विशेषताएं हैं वो भी सीधी सी बात है कि आप बच्चों की विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं वह सदा के लिए महान रहते हैं। बाबा कहते हैं कि विशेषताओं के महादानी बन जाओ तो आप सदा ही महान बन जाओगे। चाहे पूज्यपन में, चाहे पुजारीपन में, सारा कल्प महान रहते हैं। उदाहरण दे रहे बाबा कि जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना। बाबा और आगे क्लियर करेंगे कि तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। जैसे ब्रह्मा बाप आदि से अंत तक महान रहा अपने कर्मों के आधार पर। तो बाबा वही क्लियर कर रहे हैं कि महादानी जो रहता है वो इस तरह से महान बनता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुशी हुए तो खुशी बांटी ना। बाबा कहते हैं कि एक तो आपकी विशेषता क्या है कि आपको देखकर लोगों के अंदर खुशी आई, तो जो आपसे खुशी मिली लोगों को, तो इसका बाबा बता रहे हैं कि आप लोगों ने खुशी तो बांटी ना।
बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया, खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है बच्चों की। बाबा कहते हैं कि जितना जिसको संपूर्ण फरिश्ते का अनुभव होता है, वह समझो मणका माला में पिरोया जाता है। तो अभी हमें बाबा क्या क्या आगे बता रहे हैं कि आपको बच्चों भी फरिश्तेपन का अनुभव करना है, और केवल फरिश्तेपन का नहीं, संपूर्ण फरिश्तेपन का अगर आप अनुभव करते हो तो आप समझ लो कि आप मड़के के माला में, मड़के के रूप में आप पिरोए गए हो। तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। तो जो माला में पिरोए जाते हैं वो समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते ही रहेंगे। लेकिन स्नेह की माला पक्की है ना। तो बाबा इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास इतना ही स्नेह है ना, हर आत्मा को के लिए। बाबा पिछली मुरलियों में से बार बार क्लियर कर रहे हैं कि कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा किसी भी हद तक गई हुई वो आत्मा हो, लेकिन फिर भी उसके लिए आपके मन में स्नेह हो। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर हैं, अविनाशी हैं। स्नेह तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि स्नेह में तो आपको पास मार्क्स मिल गए, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। तो आपने स्नेह तो सब कुछ स्नेह देने में आप पास हो गए, बाबा कहते हैं हमको पास कर दिया। तो अभी क्या करना है आपको, समाधान स्वरूप बनना है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन उस समस्याओं को समस्या समझ कर नहीं, बल्कि उसका समाधान आपको निकालना है, और समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। बाबा और भी क्लियर कर रहे हैं कि समाधान स्वरूप जब आप बन जाओगे बच्चों, तो आपका संपूर्ण रूप तैयार हो जाएगा। फिर बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। ब्रह्मा बाप के सामने कई आत्माएं आती थी जो बहुत सारी अपने मन में संकल्प लेकर आती थी, समस्याएं लेकर आती थी कि बाबा से जाकर ये पूछेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन जैसे ही बाबा के सामने जाते थे, वो भूल जाते थे कि हमारी भी कोई समस्या हम लेकर आए हैं। क्या लेकर आया और क्या लेकर गया, यह अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं रही। वहां समस्या तो लेकर जाते थे, बहुत सारे संकल्प होते थे, लेकिन जैसे ही बाबा के सामने जाते थे, उसको बोलने की हिम्मत ही खत्म हो जाती थी। क्योंकि बाबा का कौन सा रूप सामने आता था, संपूर्ण रूप। जब संपूर्ण रूप सामने है, तो वहां समस्या की क्या विसात है कि वो सामने खड़ी रहे। क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे बचपन का खेल अनुभव करते थे। वो सोचते थे कि हम इतनी संपूर्ण स्थिति, इसके सामने हम बचकानी बातें क्या बाबा के सामने करें। इसलिए समाप्त हो जाती थी। जब ऐसा उनके मन में आता था, तो उनकी समस्या समाप्त हो जाती थी, माने उनका उनको हल मिल जाता था, समाधान हो जाता था। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। तो एक एक समाधान स्वरूप हो जाए, तो समस्याएं कहाँ जाएंगी। बाबा कहते हैं कि अगर बाबा के इतने सारे बच्चे हैं, और हर एक की अपनी अपनी समस्या समाप्त कर दें, अपनी समस्या भी, तो बाबा ने कहा कि हद में नहीं सोचो, आप बेहद में सोचो और बेहद का कार्य करो। तो जब हम सभी समाधान स्वरूप बन जाएंगे, तो समस्याएं जाएंगी कहाँ, माने एक भी समस्या रहेगी ही नहीं। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। बाबा बहुत क्लियर कर रहे हैं कि आपको विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आपने उनका समाधान कर लिया बच्चों, तो यही समझ लो कि परिवर्तन हो गया। तो बाबा कहते हैं कि क्या गोल्डन जुबली मनाई, मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहो, उस रूप में आ सकता है। तो बाबा कहते हैं कि आपने गोल्डन जुबली मनाई, माने परिवर्तन की जुबली मनाई, मोल्ड होने की जुबली मनाई। और क्लियर करते हैं कि जो परिवर्तन हो जाता है, वो चाहे किसी भी रूप में उसको परिवर्तन करना चाहो, वो उस रूप में मोल्ड हो जाता है। बाबा कहते हैं और कि मोल्ड होना अर्थात सबका प्यारा होना। तो जब बाबा कहते हैं कि आप मोल्ड हो जाओगे, हर समस्या के समाधानी स्वरूप बन जाओगे, तो आप सबके प्यारे बन जाओगे बच्चों।
सबकी नजर फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है। बाबा कहते हैं कि जो इस कार्य के निमित्त बना है उस पर सबकी नजर टिकी रहती है। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट के लिए शांत रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, और इसके बाद हम मुरली चर्चा करेंगे जैसे भाई जी बताएंगे। दीदी जी याद प्यार ले लो। हाँ भाई जी, हाँ सॉरी। तथा विश्व कल्याणकारी समर्थ स्मृति में रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप धन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे प्यारा बनाने वाले, अपने आप को इतना शेरनी जैसा साहसी बनाने वाले, और हर समस्या का हल अपने प्रति नहीं बल्कि अन्य समस्याओं के प्रति लगाने का साहस देने वाले, ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा को बहुत बहुत नमस्ते, याद गुड मॉर्निंग बाबा। अभी सभी आत्माएं, बाबा ने जो जो पॉइंट आज सुनाए हैं आपको इतने प्यार से, उनको आप शेयर कर सकते हैं। जी नमिता बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति दीदी, सुनाई दे रहे हैं? जी जी बहन, आवाज आ रही है आपकी। आज बाबा ने बोले जो संस्कार परिवर्तन के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो समय देते हैं, उस समय को बाबा ने बोले शक्तिशाली संस्कार माना दाता विदाता वरदाता संस्कार को अपने में इमर्ज करना है, तब यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को समाप्त कर देगा। तो वर्तमान समय हम बेहद में अपनी दृष्टि वृत्ति वाणी व सहयोग से सदा देने का भावना रखना है। जो बाबा से विशेषताएं हम ब्राह्मण बच्चों को मिला है, उस विशेषताओं को दूसरों के लिए भी यूज करना है। माना अपने में सहन शक्ति है, धैर्यता के गुण है या निर्भयता के गुण है, तो उस शक्ति या गुण बाबा का देन है। जो भी विशेषताएं हम ब्राह्मण बच्चे के में अंदर में है, वो सब बाबा का देन है। तो बाबा चाहता है उन
उनका विशेषताओं को हर एक आत्मा के अंदर हर एक आत्मा अनुभव करे। तो कैसे ये पॉसिबल होता है? जब हम दूसरों के लिए उसको यूज करेंगे तो एक दूसरे को बांटते हैं। तो बाबा ने बोला दे उसको दूसरों को भी कार्य व्यवहार में दान करना है। हमको हाँ हमको देखकर कोई खुशी हुए, उसको शांति मिले। गीता बहन आप थोड़ा शांत रहिए, बहन को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। हाँ बोलिए नमिता बहन। तो भले दूसरों को बाबा ने बोले कि हर एक गुण या शक्तियों को दूसरों को भी कार्य व्यवहार में दान करना है। हमको देखकर कोई खुशी हुए, उसको शांति मिले, तो हमारा द्वारा वो शक्ति बाबा ने उसको दिया। बाबा ने दिया, हमारा द्वारा बाबा ने दिया, तो हम भी खुशी रहे और दूसरे भी खुश रहे, तो हम मास्टर दाता बन गए। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय हर समय अपने के लिए साथ साथ दूसरों के लिए भी मास्टर दाता बनकर समय को यूज करना है। जैसे दूसरे भी लाभ ले सके, तो दूसरों को आगे बढ़ाना माना खुद अपने में संपन्नता की स्थिति अनुभव होगी और हम समाधान स्वरूप भी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन, बहुत अच्छा। गीता बहन आप अभी बोल सकते हैं। ओम शांति। हाँ बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, हम बोलेगा? हाँ हाँ बोलिए बहन, आप बोलिए। अच्छा अच्छा बोलती हूँ दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोला हर सेकंड हर संकल्प विषय में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरिया का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। और भी भाई बहने रिपीट करें, अब बोले। ओम शांति दीदी। जी भाई बोलिए। सुराग बाबा सुभाष भाई। कहते हैं संस्कार वही आते से अब तक भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है, चाहे 50 वर्ष लगा है चाहे 1 वर्ष लगा है। इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगता है, शक्ति भी बहुत लगाएंगे। अब शक्तिशाली संस्कार दाता विदाता वरदाता के इमर्ज करो तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः ही समाप्त कर देगा। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा भाई। हाँ और बोलिए। और कौन बोल रहे हैं भाई बहन? अच्छे जो पॉइंट आज बाबा ने बोले, आप हैंड टच करके भी बोल सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। करुणा बहन और भी बहनें बोल सकती हैं, भाई भी बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा कहते ब्रह्मा बाप नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप हो गए, क्योंकि आगे रखनी आगे होना, इस त्याग भाव से संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान, जो मैं शरीर हूँ ये भी नहीं, मैं आत्मा हूँ, निमित्त मात्र कार्य कर रहा हूँ, तो ब्रह्मा बाप ने जो किया है वो आपने करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा बहन। कविता बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं कि रियल गोल्ड ही है जो मोल्ड हो सकता है, तो हम भी कौन हैं? हम तो आत्माएं हैं और बाबा के बच्चे हैं, तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो पहली समझ जो है मैं शरीर हूँ, अगर ये हम बदल दें, परिवर्तन कर दें, तो सारी जो दुखों का कारण है वो समाप्त हो जाएगा। जो भी विकार है, समस्याएं हैं, वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तो जितना हम ये परिवर्तन लाएंगे स्वयं में, तो विश्व परिवर्तन तो होना ही है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा,
और भी अभी हमारे पास थोड़ा समय है, और भी कोई पूछ सकते हैं। नमिता बहन, अभी आप बोलना ओम चाहते हैं? शांति। हाँ जैसे जी। कि बाप हाँ दादा बोलिए बहन। कहते हैं, हाँ ओम शांति। जी बहन। जैसे कि बाप हाँ दादा बोलिए। कहते हैं, जैसे बाप से मिले हुए ब्रह्मा बाप को जो विशेषता, ज्ञान गुण शक्तियां है, विशेष गुण जो है वो उन्होंने दान किया, ऐसे ही अब भी ये अपनी विशेषता को दान करना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ पर जो संपूर्ण फरिश्ता का अनुभव बताया, तो यहाँ पर संपूर्ण फरिश्ता मतलब जो बाबा ने यहाँ पे स्नेह की माला दिया, तो स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर है, अविनाशी है। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। तो संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप, तो सदा हमें क्या करना है, अपने को बाबा के स्नेह में समाई हुई श्रेष्ठ आत्मा का अनुभव करना है, सिवाय बाप के और कोई भी दिखाई ना दे। जब हमारा ये संपूर्ण फरिश्ता, तो बाबा ने संपूर्ण फरिश्ता अनुभव होने का मतलब है कि फरिश्ता बनने से हमें यह चेक करना है कि चारों ओर के कोई बंधन से जब हम मुक्त हो गए हैं, तो उस मुक्त में ही हमें वो फरिश्तापन का अभ्यास जो हम करते हैं वो आभास होगा। तो क्योंकि फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी हमें आवाज में आते हैं, अभी अभी जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो अभी अभी हमें क्या करना है, फरिश्ता स्थिति में टिक जाना है। और कभी कर्मयोगी के रूप में, कभी आवाज से परे होने की व्यक्त स्थिति का अभ्यास हमें करना है, क्योंकि फरिश्ता स्थिति अनुभव करने से किसी भी प्रकार के व्यर्थ या नेगेटिविटी संकल्प नहीं होंगे। जैसे बहन ने अभी बताया है कि रियल गोल्ड बनने के लिए विश्व की समस्याओं का समाधान हमें फरिश्ता स्वरूप में ही कर सकते हैं, तो सर्व का प्यारा बनना है। और बाबा ने बोला कि सबकी नजर फिर से निमित्त बनने वालों पर ही रहती है, तो हमें इसके लिए निमित्त भी बनना है। जैसे आप सभी होस्ट होते हैं, तो ये भी निमित्त है, तो हम बच्चों को भी निमित्त बनकर ये कार्य करना है और समाधान स्वरूप बनना। ओम शांति। बहुत अच्छा। 1 मिनट हमारे पास है, और भी कोई भाई बहन शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, आज बाबा ने कहा कि समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती, तो हमें समाधान स्वरूप जी बनना है, पर उसमें हम क्या क्या अपने अंदर हम गुण ला सकते हैं कि जिससे हम समाधान स्वरूप बने और समस्या आने की हिम्मत नहीं रखे, इस पर हम थोड़ा सा कोई बताएं तो अच्छा होगा। ओम शांति। आज जैसे प्यारे बाबा ने कहा, अपने मूल संस्कार जैसे हम कहते हैं हमारी आदत है, तो समय पर भिन्न भिन्न आते आते और समस्या बन जाती है। अब वो शक्तिशाली संस्कार जो दाता विधाता का वो मर्ज करना है, उनको समाप्त करना है। और वह मां संस्कार जो मां संस्कार हैं, कमजोर संस्कारों को समाप्त कर देंगे, जो हमारे अनादि संस्कार हैं, जो बाबा के संस्कार दिए हुए हैं। तो इसलिए जो मूल संस्कार हम कहते हैं, ये मेरी तो आदत है, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो वैसे, तो सब समाप्त करने हैं। ओम शांति। अब इस हाँ समय भी जी। हो गया, बोल कहाँ हाँ, से? एक लाइन अभी मूल संस्कारों के बाबा में, आज बाबा ने वरदान में साकार मूल्य में बताया, इसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको नेचर कहा जाता है। बहुत अच्छा बताया है। ओम शांति। जी वही तो कारण बाबा ने आज इस कार में भी मूल है, जो कहते हैं मेरी आदत है, मैं तो ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, ये मेरी आदत है, मेरा संस्कार है। तो उनको समाप्त करके हम अपने अनादि संस्कार जो है बाबा ने दिए हुए हैं, वो संस्कार इमर्ज करने। तो बाबा ने कहा, ये महाशक्तिशाली संस्कार है दाता विधाता के, आप उनको इमर्ज करो। वो संस्कार जो पुराने, इस पुराने संस्कार जो आप करते हो आदत है, उनको समाप्त कर देंगे। अभी समय भी हो चुका है, सभी पोल ट्रांसफर देंगे, पोल लॉन्च कर रहे हैं। सभी अपने अपने पोल का देते हैं। 1 मिनट निराकारी अकारी सब तरफ से सेवादारी है। 5 मिनट 5 5 मिनट ड्रिल 7 दिन में कितनी बार की? अच्छा दीजिए, आप होमवर्क भी दे सकते हो और 1 मिनट योग भी करवा सकते हो, 1 2 मिनट। आज का होमवर्क हम लेते हैं कि आज बाबा ने कहा कि जिसे भक्ति करने वालों को बाबा ने याद किया
कि भक्ति क्या करते हैं भक्त लोग, कि कोई भी वस्तु की कमी होती है तो वो उनका दान का नियम है कि जिस चीज की कमी है उसी का वो दान करते हैं। और तो हमें क्या करना है कि आज बाबा के हम बच्चों को हमारे अंदर जो भी कमी है उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, उस कमी को किस तरह से हम समाप्त कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें दान करना है, उस कमी का के सॉल्यूशन का दान करना है। तो दान करेंगे तो दान करने से वो समाधान बन जाएगा और बहुत सारी आत्माओं को जो उस कमी से गुजर रहे हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो पहला होमवर्क हमारा ये है। और दूसरा होमवर्क हमारा एक और है कि इसी का, कि बाबा ने आज कहा है कि अपनी विशेषताओं का दान करें। तो जैसे कमियां हमें पता है तो वैसे हमें पता है कि हमारी विशेषताएं क्या है, तो इन विशेषताओं का भी बहुत आज दिन भर दान करना है। ओम शांति। और अभी हम बाबा के पास चलते हैं। ब्रह्मा बाबा आज हमें इतना सारा उन्होंने गिफ्ट दिया शिव बाबा के साथ, तो आज हम सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास चलते हैं। पहले दृष्टि सिंहासन पर आते हैं और फिर यहाँ से सीधे सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा सदा ही बच्चों को देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपने बाहों में भर लिया बाबा ने। और जब बाबा बाहों में भर लेते हैं बहुत प्यारी सी दृष्टि देकर, जो हमारी कमी कमजोरी है बाप दादा ने उस पर दृष्टि डाली और बाबा की दृष्टि पड़ते ही वो कमी कमजोरी 5000 सालों के लिए मर्ज हो गई और हमारे सतयुगी देवताई स्वर्ग के संस्कार राजाई संस्कार हमारे इमर्ज हो गए। और इन संस्कारों के आने से जैसे हम स्वर्ग में ही पहुंच गए, हम ही राजा थे और हम ही राजापन का अब अनुभव कर पा रहे हैं। आज बाबा ने सभी समस्याओं का खात्मा करके समाधान स्वरूप समाधान दे दिया। और समाधानी तो बाबा है ही, हम बच्चों को भी समाधान स्वरूप बना दिया, भरपूर कर दिया बाबा ने। बाबा ने अधिकारी बना दिया, राजा बनाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया। हमारे सारे देवताई संस्कार, हमारे आदि संस्कार सारे इमर्ज कर दिए बाबा ने। और इन संस्कारों के साथ हम बाबा के साथ पुनः मुकुटी सिंहासन पर आ गए और आज दिन भर इसी खुशी और नशे में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया सभी फरिश्तों इस कार में। दीदी जी आप होस्ट बन गए हो, एंड कर दो। अच्छा दीदी जी मेरा नेट चला गया था, आप होस्ट बन गए हो। ओम शांति सभी को, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा दीदी जी मीटिंग शुक्रिया एंड कर बाबा, दो, शुक्रिया होस्ट बन सभी गए। शक्तिशाली आत्माएं। ओम शांति। भाई निपुण बहन होस्ट है यहाँ पर ना। हाँ जी वो एंड कर देंगे। निपुण बहन दीदी जी आप कर दो एंड, मेरा नेट चला गया था। हाँ तो मैं कर पाऊंगी तो करती हूँ। नहीं आप नहीं कर पाओगे, वही कर हाँ पाएंगे। निपुण बहन है इसलिए मैंने कहा कि बहन होस्ट है। तो सभी लीव कर सकते निपुण हैं बहन अपने आप सुन पा रहे हो? नहीं, वो हाँ, नहीं निकल सुन गए, पा रहे वो हो। निकल गए शायद। करती हूँ मैं, अभी एंड भाई कर आप दो। होस्ट हो।